हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और कुकी के लवली डेज जा रहे होते हैं। कुकी ते को लेके और भी ज़्यादा केयरिंग, पॉसेसिव और रोमांटिक हो गए थे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो हर वक्त अपने प्यार और अपने जेस्चर से बस ते को खुश करने की कोशिश करते थे, जिससे ते भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जंगकुक के साथ वो दोनों बहुत ही अच्छे से अपने डेज को स्पेंड कर रहे थे। सडनली वो लोग अपने फैमिली के साथ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी कुकी का फ़ोन रिंग करता है। कुकी अपने फ़ोन को जैसे ही पिक करते हैं, दूसरी साइड से डॉक्टर जेहोप उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनी चेयरिंग वॉइस में उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर जेके तुरंत ही अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और वो अपनी बहुत ही केयरिंग और वरी टोन में पूछते हैं कि डॉक्टर क्या हुआ, आप मेरे को अभी के अभी हॉस्पिटल क्यों बुला रहे हैं, सब ठीक तो है ना। उनकी इतनी ज़्यादा टेंशन वाली वॉइस को सुन के सब लोग वहाँ पे जितने भी होते हैं सब थोड़े से टेंस हो जाते हैं और वो जेके की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी क्वेश्चनिंग आइज से देखने लगते हैं। जेके सबकी आइस को इग्नोर करते हैं और वो डॉक्टर से बात करते हुए बिजी हो जाते हैं और वो उनसे पूछने लगते क्या हुआ। तो जेहोप उन्हें बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि काय को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, बेटर है, तो प्लीज़ आप आ जाइए। ये सुनते ही जेके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनके फेस पे एक बहुत ही बिग सी बनी स्माइल आ जाती है, जिसे देख के सब लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि अभी जेके इतने ज़्यादा टेंशन में थे, उनके फेस के एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा टेंस थे और अब वो इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, क्या हुआ है। जैसे ही जेके अपने फ़ोन को कट करते हैं, वो तुरंत ही अपनी फैमिली को ये न्यूज़ देते हैं कि काय अपने सेंस में आ गया है, वो कोमा से बाहर आ गया है और वो अभी के अभी मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ते क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ते थोड़े से हेजिटेट होते हैं उनकी ये बात सुन के, पर वो मना नहीं कर पाते और वो बस अपने हेड को यस में हिला देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं ते, और वो बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे होते हैं कि पता नहीं उन्हें देख के काय कैसा रिएक्ट करेंगे और वो उनसे कितना ज़्यादा नाराज़ होंगे, कहीं वो उन पे शाउट ना करें। ये सब सोच के ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अभी सोच रहे होते हैं। वो बहुत ही डीप थॉट्स में बिजी होते हैं, जिसे देखकर जेके को उन पे उनकी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। वो तुरंत ही उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं होगा। और वो ये कहकर ते को अपने साथ हॉस्पिटल ले गए जाते हैं। वो ऑलमोस्ट 32 मिनट्स के बाद जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि काय अपने बेड पे बैठे हुए हैं और जेहोप साइड में ही खड़े हुए उन्हें एग्जामिन कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। जैसे ही जेके आते हैं, जेके तुरंत ही काय को टाइटली हक कर लेते हैं और ते ये सब दूर से देखते हैं। वो डोर पे ही खड़े होते हैं, रूम के डोर पे खड़े होकर वो बस ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। उन्होंने अपने हेड को नीचे कर रखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। और जब काय से जेके अपने हक को ब्रेक करते हैं तो वो बहुत ही अपनी स्वीट टोन में काय से पूछते हैं, काय अब तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, सब कुछ ठीक है ना। तो काय देखते हैं कि जेके उनको लेके बहुत ही ज़्यादा वरीड है, तो वो उन्हें काम कराते हुए कहते हैं कि रिलैक्स जेके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वो स्माइल करते हैं और वो फिर डोर की तरफ देखते हैं जहाँ पे ते अपने हेड को नीचे करके खड़े हैं। तो वो ते की तरफ देखते हैं और प्यारी सी स्माइल करते हैं और वो जेके से कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड से मुझे नहीं मिलाओगे। तो ये सुनते ही जेके और ते थोड़े से शॉक्ड होते हैं। ते तुरंत ही अपने फेस को ऊपर करते हैं और काय की तरफ देखने लगते हैं। काय स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि सॉरी ते, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था, तुम तो बस मुझे युनजुन से अलग कर रहे थे और ये सब मेरी मिस्टेक है और मेरी वजह से तुम्हें जेके ने इतना ज़्यादा हर्ट किया, पनिश किया, ये सब मेरी मिस्टेक है, सॉरी ते। और ये सुन के ते भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं और जेके उनसे कहते हैं कि काय तुम्हें ये सब कैसे पता। तो काय स्माइल करते और कहते हैं कि जेके, मेरी बॉडी ज़रूर मूव नहीं कर रही थी पर मेरा माइंड एक्टिव था, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, मैंने तुम्हारी हर एक बात को सुना है। मैं तुम्हें रोकना चाहता था कि तुम ते के साथ ऐसा ना करो, पर मैं
कुछ नहीं कर सकता था। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि, और वो फिर से ते से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ते ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे फ्रेंडशिप की वजह से जेके इतना ज़्यादा हार्टलेस हो गया कि उसने तुम्हें पनिश करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और वो ये माफ़ी मांगने लगते हैं और वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो। ये सुनकर जेहोब थोड़े से अपसेट हो जाते हैं। वो बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि काय अपने सेंस में आने के बाद ऑलमोस्ट उन्हें भूल ही गए, वो उनकी तरफ देख तक नहीं रहे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ इतना ज़्यादा खुश है। फिर वो काय उनसे कहते हैं कि जेके मैं एक बार चाहता हूँ युनजुन से मिलना, मैं उससे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी वजह से उसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब मैं समझ गया हूँ ट्रू लव क्या होता है, जो तुम तेज से करते हैं और जो सुबिन करता है युनजुन से, और मैं इन दोनों के बीच में कैसे आ सकता था, मेरी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया था। सॉरी ते, मैं एक बार युनजुन से भी माफ़ी मांग लूँगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, और ये सब एक एक्सीडेंट था, प्लीज़ तुम ये सब चीज़ें भूल जाओ काय, और तुम अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करो। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करने लगते हैं। काय भी यस में अपने हेड को नोट करते हैं। तभी फिर वो दोबारा से रिपीट करते हैं कि मेरे को एक बार सुबिन और युनजुन से मिलना है। तो काय की बात सुन के ते अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकालते हैं और वो सुबिन को कॉल करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। उनकी बात सुन के सुबिन और युनजुन भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो काय को देखते हैं। काय उनके सामने खड़े होते हैं और वो युनजुन से माफ़ी मांगते हैं अपने बिहेवियर के लिए कि वो कैसे युनजुन को फोर्स कर सकते हैं और वो उनके बीच में कैसे आ सकते हैं, युनजुन और सुबिन की लाइफ के बीच में। और वो उनसे सॉरी कहते हैं कि अब मैं बहुत जल्दी यहाँ से यूएस से चला जाऊंगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं, जिसे सुनकर जेके थोड़े से सैड होते और कहते हैं कि नहीं काय, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही मेरे वन एंड ओनली फ्रेंड हो, अगर तुम भी चल जाओगे तो मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करूँगा। तो ये सुनकर काय स्माइल करते और कहते हैं कि हम हमेशा फ्रेंड रहेंगे जेके, और तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी है, अब वो तुम्हारा फ्रेंड है और तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। ये कहकर वो ते के हैंड को पकड़ते हैं और वो जेके के हैंड में ते का हैंड दे देते हैं और कहते हैं कि तुम ते को बहुत ज़्यादा खुश रखना, और जो तुमने पास्ट में मिस्टेक करी है उसे कभी भी रिपीट मत करना। ये सुनकर जेके भी स्माइल करते हैं और ते भी स्माइल करते हैं, और जेके स्माइल करके उनसे कहते हैं कि मैं कभी भी ते को हर्ट नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ। तो काय कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं कल ही यहाँ से यूएस से चला जाऊँगा। ये सब बातें दूर से जेहोब सुन रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे कि जेके और ते से मिलके काय सबसे दूर यहाँ से चले जाएंगे। वो एक बार भी उनकी तरफ नहीं देख रहे, बस वो ये सब देख के चुपचाप रूम से बाहर आ जाते हैं और वो अपने कैबिन में आके जेहोब रोने लगते हैं कि उन्होंने काय से कितना ज़्यादा प्यार किया जब वो अपने सेंस में नहीं थे। उन्होंने उनके सामने कितनी बार अपने लव को कन्फेस किया है, पर काय को कुछ भी याद नहीं है। उन्हें अपने फ्रेंड्स की सारी बातें याद हैं, सिवाय उनकी बातें याद नहीं है। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा जेहोब सैड हो जाते हैं और वो बस बैठे हुए ऐसे ही काफ़ी देर तक रोते हैं। फिर वो अपने आंसू को क्लीन करते हैं और फिर वो कुछ फाइल्स को चेक करने लगते हैं और काय बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने फ्रेंड के साथ। थोड़ी देर बाद जेहोब डिस्चार्ज पेपर लेके रूम के अंदर आते हैं और वो जेके की तरफ पेपर्स को आगे करते हैं। जेके पेपर्स को रीड करके उन्हें साइन कर देते हैं और वो कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे फ्रेंड का इतना अच्छे से ध्यान रखा और अब मैं अपने फ्रेंड को लेके यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जेहोब एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं, जिसे देख के काय भी स्माइल करते हैं। काय को सब कुछ याद होता है कि डॉक्टर जेहोब उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो उस टाइम पे उनके साथ थे जब कोई भी उनके साथ नहीं था। वो एक ऐसे इंसान से प्यार कर रहे थे जिसकी कभी भी जागने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमेशा उनका केयर करा और उन्हें सपोर्ट किया, उनके हमेशा साथ में रहे। पर काय उनकी तरफ कोई भी बात नहीं करते हैं। बस जेहोब ये सब चीज़ें बहुत ही अपने हार्ट ब्रेकिंग दिल से देख रहे होते हैं
और वो बहुत ही फोर्सफुली स्माइल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके काहे के यहाँ से जान से वो बिल्कुल भी सैड नहीं है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जेके कहते हैं कि काहे चलो अब हमें चलना चाहिए। तो ये सुनकर थोड़ा सा काय और जेहोब को बुरा लगता है। काय और जेहोब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तुरंत ही जेहोब अपने कैबिन में आ जाते हैं और जैसे ही काय जेके और ते कार के पास चल जाते हैं, ते और जेके कार में बैठ जाते हैं, तो वो काय को भी अंदर आने के लिए कहते हैं। तो काय उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ, और वो ये कहकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे मेंशन पे ही मिलता हूँ। तो ये सुनकर जेके थोड़े से कंफ्यूज होते और कहते हैं कि तुम्हारा हम लोग वेट कर रहे हैं, तुम जाके जो अपना सामान भूल गए वो लेके आ सकते हो। तो काय उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं कि जेके अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरा एक बेबी की तरह ध्यान मत रखो, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं अपना आप ही मेंशन आ जाऊंगा। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। थोड़ी देर बाद ते और जेके वहाँ से चले जाते हैं। काय हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं और वो जेहोब के कैबिन में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, जेहोब का कैबिन बिल्कुल खाली है, जिसे देखकर काय कंफ्यूज होते हैं और वो स्टाफ नर्स से पूछते हैं कि डॉक्टर जेहोब कहाँ है। तो स्टाफ नर्स उन्हें कहते हैं कि वो अपने पेशेंट को शायद चेक करने के लिए गए हैं, वो वार्ड में होंगे। नर्स की बात सुन के काय यस में अपने सर को हिला देते हैं। फिर नर्स वहाँ से चल जाती है। फिर काय वार्ड में चेक करने के लिए चले जाते हैं। वो डॉक्टर जेहोब को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, पर उन्हें कहीं पे भी उन्हें डॉक्टर जेहोब नहीं मिल रहे होते हैं। फिर वो कुछ सेकंड सोचते हैं कि कहीं जेहोब मेरे ही तो रूम में नहीं है। फिर वो ये सोचकर तुरंत ही काय अपने रूम की तरफ आ जाते हैं और वो जैसे ही अपने रूम के डोर को ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि जेहोब उनके खाली बेड के पास बैठे हुए हैं और वो बस अपने हेड को नीचे करके काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, जिसे देख के काय को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो स्लोली साइलेंटली रूम के अंदर एंटर करते हैं और जेहोब के शोल्डर पे पीछे से अपने हैंड को रखते हैं। उनके टच से सडनली जेहोब फ्लिंच हो जाते हैं और वो एकदम से खड़े होके पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके सामने काय खड़े हैं। काय को ऐसे अपने सामने देखकर जेहोब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो यहाँ से चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उनको ऐसे देखकर काय तुरंत ही अपने हैंड से जेहोब के आंसू को वाइप करते हैं और वो अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि मैं किसी के लिए यहाँ पे वापस आया हूँ। तो ये सुनकर जेहोब बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको जो भी चाहिए आप अब इस रूम से लेके जा सकते हैं। ये सुनते ही काय स्माइल करते हैं और वो तुरंत ही जेहोब के हैंड को पकड़ लेते हैं। जेहोब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फेस से काय की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं काय। तो काय स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुमने ही तो कहा कि जो मेरा है मैं उसे यहाँ से लेके जा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो ये सुनकर जेहोब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि क्या मतलब काय, आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। और वो ये कहकर अपना कंफ्यूजिंग फेस से काय की तरफ देखने लगते हैं। काय स्माइल करते हैं और वो बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मैंने तुम्हारी हर एक बात सुनी है और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा। और वो ये कहकर तुरंत ही जेहोब को टाइटली हग कर लेते हैं। उनकी ये बात सुनकर जेहोब थोड़े से शॉक्ड होते हैं और फिर वो भी हग बैक करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।